जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ही बेटर होगे। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महाजन पद काल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से 20 जो बेस्ट क्वेश्चंस होगा वो आज हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे 20 बिहार पुलिस से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इसी प्रकार से हम लोग आज का जो धार्मिक आंदोलन का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है ये कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? ये बौद्धों से है। किससे है? बौद्धों का ग्रंथ है। बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, ये किसकी ग्रंथ है? त्रिपिटक, ये बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध की ग्रंथ थी वो किस भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो ये किया गया था बाबू, इसकी रचना जो है वो पाली में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी इसकी रचना। ठीक है, और पता ही होगा जो बौद्धों के जो गुरु थे उनको माना जाता है इनको बौद्ध भगवान को। ठीक है, इनकी जो शिक्षा ग्रहण हुई थी वो गया में हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बाबू आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो ग्रंथ था ये बौद्धों का ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? बौद्धों का ग्रंथ था ये। ठीक है, ये बौद्धों का जातक ग्रंथ था। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या गया है कि बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया आपको पता भी होगा, बोध गया स्थित है बिहार में। ठीक है, बिहार में जहां पर ही बौद्ध भगवान को शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार से यहां मैं लिख देता हूं बिहार। ठीक है, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा बिहार के बारे में। ठीक है, कि बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। उसी प्रकार से आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये प्रथम जो प्रवचन था, प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में ये कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये क्या कहा जाता है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जो इससे रिलेटेड था। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। ठीक है, बिहार के वैशाली जिला में। वैशाली जिला है बिहार का एक, जहां पर कुंडग्राम स्थित है। वहीं पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और उसी प्रकार से ये महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इनसे बनता है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि जैन धर्म पूर्ण अज्ञान जो है के लिए क्या शब्द प्रयोग करता था? तो ये शब्द प्रयोग करता था कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। ये पूर्ण अज्ञान के लिए ये यूज किया जाता था, मतलब प्रयोग किया जाता था जैन धर्म में। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत, जो तृतीय मतलब थर्ड नंबर का जो संगीत था ये आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र पता भी होगा, पहले पटना को ही कहा जाता था और ये बिहार में स्थित है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इसे स्टार मार्क
अवश्य कर लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। ये नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? ठीक है ना। इनका जो आधारभूत बिंदु था वो था अहिंसा, ठीक है। क्या था? अहिंसा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क्स कर लीजिएगा इसको। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन जो है वो महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? मतलब, ठीक है, उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि नागा अर्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो उसका था अहिंसा, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन जो है बिंदु महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वो थी त्रिशला। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, जो 12वां क्वेश्चन है हम लोग का वो है ये, दिख सकता है आपको कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम जो था वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक है। ये सब बिहार पुलिस के लिए बहुत आवश्यक क्वेश्चन है, जो बिहार से रिलेटेड होते हैं वो ज्यादा चांस होते हैं आने का। और वही क्वेश्चन हम लोग जो भी क्वेश्चन है सिलेक्ट किया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। वर्धमान इनका मूल नाम था। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ये भी बिहार में ही स्थित है, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसीलिए हम लोग बिहार को ज्यादा कवर अप करने का कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड हो उसको ज्यादा हम लोग अग्रेसिव तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? ठीक है, बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था वो किसका प्रतीक है? तो वह प्रतीक है घोड़ा का। किसका है बाबू? घोड़ा का, ठीक है। ये घोड़ा का प्रतीक है बुद्ध के गृह त्याग पर, ठीक है। ये जो भी 3 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार रिपीट कर लीजिए कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, जो बिहार में है, ठीक है। ये बिहार में है। ये 24वें तीर्थंकर भी हमने पहले बताया है कि महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे नोट कर लीजिए आप, अगर नहीं नोट किए तो इसे नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम लोग आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। 15वें नंबर जो क्वेश्चन है कहता है किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या विक्रमशिला, विख्यात जो था विक्रमशिला, उसकी स्थापना की थी? किसने की थी विक्रमशिला की स्थापना? तो ये किया था धर्मपाल ने। किसने किया था बाबू? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में, 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल, ठीक है। मखली गोसाल, मखली गोसाल इसके संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में। 17वें नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन जो है वो है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता। प्रथम बौद्ध की अध्यक्षता जो थी उन बुद्ध की मृत्यु के बाद वो किसने की थी? तो किया था महाकश्यप ने। महाकश्यप,
ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो हो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ का जो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो थे कल्पसूत्र के, ठीक, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। ये कल्पसूत्र के रचयिता थे। जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र जो था उसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। उसी प्रकार से मैंने बता दिया 17 नंबर क्वेश्चन तो मृत्यु के बाद प्रथम जो संगीत के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये प्रधान जो थी वो एक महिला थी, वो थी चंदना। कौन थी वो? चंदना, ठीक है। ये प्रधान थी भिक्षुणी संघ की, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन में। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था अलार कलाम, ठीक है। क्या था? अलार कलाम। इसी के साथ हम लोग का 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल होगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का अलविदा कहते हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। आपका